नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य में स्वागत है। फिर से एक बार हम जैसे कि परसेंटेज की कुछ वीडियो पहले ला चुके हैं, आज हम परसेंटेज का लास्ट वीडियो लेकर आए हैं। उसमें परसेंट से ही रिलेटेड क्वेश्चन रखे गए हैं और परसेंट से ही हम उन सवालों को क्लियर कर पाएंगे। देखिएगा, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। अगर आज की वीडियो नहीं देखी तो सारी वीडियो जो देखी हैं उनका निचोड़ आज की वीडियो में हमने रखा है, यानी कुछ क्वेश्चन महत्वपूर्ण इस वीडियो के अंदर हम लेकर आए हैं। फिर से आप लोगों के बीच एक बार फिर मैं अजय आपके बीच हाजिर हूं परसेंटेज अर्थमेटिक की वीडियो लेकर के। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन छोड़ा था आप लोगों के लिए कि आप कितना सीख पाते हैं और उसका जवाब कितने लोग दे पाते हैं। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर अपने आगे के क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा, हमारा वो पिछला वाला क्वेश्चन क्या था। एक ऑफिस में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं। कितने? 72% यानी 72% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 44% कर्मचारी कॉफी पीते हैं। क्या? 44% कर्मचारी कॉफी पीते हैं। प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता है, यानी प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता है तथा 40 कर्मचारी चाय अथवा कॉफी दोनों पीते हैं। तो इस ऑफिस में कुल कितने कर्मचारी हैं? देखिएगा, उसने कर्मचारी की बात की गई है। मैं आपको बता दूं, एक चाय पीते हैं और कुछ कॉफी पीते हैं। क्लियर है? क्लियर है? 72% ऐसे हैं कि केवल चाय पीते हैं। कितने? 72%। 100 का 72% 72 ही होता है। क्लियर है? जो पीते हैं। क्लियर है? मैं यहां लिख देता हूं, पीते हैं। क्लियर है? और कॉफी 44% कर्मचारी कॉफी पीते हैं। क्लियर? कॉफी पीते हैं। अब 72% चाय पीते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो कुछ नहीं पी रहे होंगे, नहीं पीते। क्लियर है? जब 100 में से मैं 72 घटाता हूं तो 28% ऐसे कर्मचारी आते हैं जो कुछ नहीं पीते हैं, यानी जो चाय पी रहे हैं 72%, 28% ऐसे हैं उनमें 100 में से कि वो कॉफी चाय नहीं पीते हैं। क्लियर है? अगला, कॉफी कितने पी रहे हैं? 44%। तो कितने ऐसे होंगे जो कॉफी नहीं पी रहे होंगे? 56%। क्लियर है? 56 और 44 100%। क्लियर है? देखते हैं आगे क्या कहा है कि यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता है। अब देखिएगा, मैं अगर पीने वालों की संख्या को जोड़ लेता हूं, 4 और 2 6, 7 4 11, यानी ये तो 116 बैठ जाते हैं। कितने अधिक हो जाते हैं? 16। अब देखिएगा कितना परसेंट होता है? 100%। और कितने अधिक हैं? कितने अधिक हैं? 116, यानी 16 अधिक हैं। टोटल कितना होता है? 100%। 100 से भी अधिक जा रहे हैं, तो कितना अधिक जा रहे हैं? मैं 116 में से अगर 100 घटा लूं, ठीक है, तो कितना आ जाता है? 16% ऐसे हैं या 16 कर्मचारी ऐसे हैं जो दोनों चीज पीते हैं। क्लियर है? यहीं से हमें पता लग जाती है 72 और 44 में 16 ऐसे हैं कॉमन जो कॉफी भी पी रहे हैं और चाय भी पी रहे हैं। और उसने कहा है कि 40 कर्मचारी ऐसे हैं जो दोनों चीज पीते हैं। तो इस 16 का मान कितना? 40। क्लियर है? अब उसने पूछा है कि कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है। तो कितने थे कुल कर्मचारी? 100%। 100% का हम यहां से मान निकाल लेते हैं, गुणा 100/16। क्लियर है? यहां से 100% का मान निकाल लेते हैं तो कितना आ जाता है हमारा? काट लेते हैं, 4 एकम 4, 0 4 चौक 16, 4 से 25 बार, 25 दाम 250, यानी उस ऑफिस में कितने कर्मचारी काम करते हैं? 250, यानी 250 कर्मचारी उस ऑफिस के अंदर काम करते हैं। देखिएगा, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। एक ऑफिस के अंदर 72% कर्मचारी चाय पीते हैं। क्लियर है? 100 का 72% 72 और 44% कॉफी पीते हैं। 100 का 44% 44। अब उसने कहा है कि कुछ कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीते हैं। तो देखिएगा, 72 और 44 को जब जोड़ता हूं तो 116 आ जाता है, 100 से भी ऊपर चला जाता है। यानी ये 16% जो है, मैं 100 में से घटा लेता हूं 116 में को, तो कितने आते हैं? 16, यानी 16 कर्मचारी ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं।
अब उसने कहा है कि इतने 40 कर्मचारी ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, तो इसी 16 का मान 40 हो जाता है, और 100 यानी टोटल कर्मचारियों की संख्या निकालता हूं तो 250 हो जाती है। ये था हमारी पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने लास्ट में छोड़ा था। देखिएगा कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है। चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्लियर है? तो आज के अपने हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आज के क्वेश्चन सारे ही जितने भी हम क्वेश्चन आज करते हैं सारे ही परसेंट पे डिपेंड है। क्लियर है? अगर जिसने स्टार्टिंग वाली वीडियो देखी होगी वो बहुत ही आसानी से उन क्वेश्चनों को कर पाएगा। क्लियर है? देखते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन। क्या कहा गया है पहले क्वेश्चन में? किसी सिनेमा हॉल में टिकट की बिक्री 57 सही 1/7%। कितनी? 57 सही 1/7% बिक्री। क्लियर है? बढ़ जाती है, यानी मैं यहां लिख देता हूं आगे प्लस हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। क्लियर है? आगे क्या कहा है उसने? और टिकट का मूल्य 16 सही 2/3%। कितना? 16 सही 2/3%। क्या हो जाता है ये? 16 सही 2/3% भी बढ़ जाता है, तो इनकम पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी ये भी वृद्धि हो जाती है, तो इनकम पर क्या प्रभाव पड़ा। क्लियर है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 57 सही 1/7% की वैल्यू क्या होती है? 4/7। देखिएगा इसकी वैल्यू कितनी होती है? 4/7। मैं एक बार फिर क्लियर करके दिखा देता हूं। इसकी 7 की मल्टीप्लाई करते हैं 57 में, 1 जोड़ते हैं अपॉन 7% के लिए 100। मैं एक बार करके दिखा देता हूं। 7 सत्ते 49 हासिल 4। क्लियर है? 7 पंजे 35, 36 37 38 39, यानी 399। एक ये वाला इसे जोड़ लेते हैं अपॉन 7 इंटू 100% के लिए, तो कितना हो जाता है? 400/7 इंटू 100। 100 से 100 चला गया, 4/7। देखिए कितनी आसानी से हमने परसेंट को भी क्लियर कर लिया है। अब 7 कोई चीज थी, उस पर 4 की वृद्धि हुई, यानी प्लस हुई है, तो क्या हो गया? वृद्धि हो गई। क्लियर है? यहां तक देखिएगा वृद्धि हो गई। अगली परसेंट को खोलते हैं। 16 × 48 और 2 50। 50/3 इंटू परसेंट के लिए 100। 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, 1/6। एक की क्या हो गई? वृद्धि। देखिएगा क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है। अब मैंने दोनों परसेंट खोल दी हैं। इसका मान हो जाता है 4/7 और इसका मान कितना हो जाता है? 1/6। मैं इसको रफ मिटा देता हूं। ये जो परसेंट मैंने खोल के आपको बताई है, ये मैंने पहली वीडियो में सारी परसेंट आपको खोल के बताई थी किसका मान क्या होता है। क्लियर है? अब देखिएगा 7 यानी वृद्धि हुई है। पहले उसकी इनकम थी 7, 4 की वृद्धि हो गई। 7 पे जब 4 जोड़ते हैं तो कितने हो जाते हैं? 7 4 11। पहले कितनी थी? 6, फिर कितनी हो गई? यानी वृद्धि हुई है, तो 6 पे 21, 7 की वृद्धि, दोनों की मल्टीप्लाई। 7 6 42, 11 सत्ते 77, यानी उसकी इनकम थी पहले 42 रुपए, आज कितनी हो गई? 77। कितनी बढ़ गई है? यहां से देखिएगा, यहां देखेंगे कितनी बढ़ गई। 7 में से 2 गए 5 और 7 में से 4 गए 3, यानी 35 बढ़ गई है। क्लियर है? किस पे? 42 पर, यानी 35 बढ़ गई है 42 पर। गुणा परसेंट के लिए 100, यानी आज की डेट में उसकी कितनी इनकम बढ़ गई है। क्लियर है? कितनी बढ़ी है? 7 पंजे 35, 7 6 42, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, यानी 250/3। 3 अट्ठे 24, 1 बचा, 3 तिया 9, कितना बचा? 1/3%, यानी आज की डेट में उसकी इनकम कितनी बढ़ गई है? 83 सही 1/3% उसकी इनकम बढ़ गई है। आज के क्वेश्चन हमारे लाजवाब हैं और अच्छे खासे हैं। परसेंट पे ही सारे डिपेंड हैं। सारी परसेंट को लेंगे और सारे क्वेश्चनों को बहुत ही इजी तरीके से कर लेंगे। अगर जिसको परसेंट आती होंगी उन्हें मिनट और सेकंड लगेंगे ऐसे क्वेश्चन करने में। देखो मैं एक बार फिर बता देता हूं क्वेश्चन क्या था। किसी सिनेमा हॉल के टिकट की बिक्री 57 सही 1/7%, 57 सही 1/7%, जिसका मान है 4/7 बढ़ जाती है। यानी पहले 7 थी, नीचे वाली वैल्यू क्या होती है हमारी, जिसे हम मानते हैं वास्तविक। पहले से ही बताता आ रहा हूं मैं,
क्या होती है ये? वास्तविक। इसी पे ही ऊपर वाली वैल्यू या तो बढ़ती है या घटती है, दोनों बार प्लस हुई है यानी बढ़ रही है। 7 पे 4 बढ़ गई, कितनी हो गई? 7 4 11। 6 पे 1 बढ़ गई, कितनी हो गई? 6 और 1 7। दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 7 6 42, 11 7 77। यानी पहले थी उसकी आय 42, आज कितनी है? 77। कितनी की इंक्रीज हो गई? 35 की। किस पर? 42 पर। 35/42% के लिए 100। इसको हमने काट लिया, 83 सही 1/3% उसकी आय में वृद्धि हो गई है। क्लियर है? तो ये था आज का हमारा पहला क्वेश्चन। क्लियर है? अब देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। मैं इसे मिटा देता हूं और दूसरे क्वेश्चन पर हम आते हैं। आज के हमने सारे क्वेश्चन परसेंट पे आधारित रखे हैं। क्लियर है? आज हमारी लास्ट परसेंटेज की ये वीडियो है। देखिएगा, जो भी इसे जिसने पिछली सारी वीडियो देखी है बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चनों को कर पाएगा। क्लियर है? पढ़ता हूं मैं आज का अपना दूसरा क्वेश्चन। एक मजदूर 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है। कितने? 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है। अगर उसकी प्रति घंटे आय 40% बढ़ जाती है, देखिएगा 40% बढ़ गई यानी क्या हुआ? प्लस हो गई। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा ये? 40/100, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 2/5। 5 क्या है? वास्तविक, और 2 क्या है? वृद्धि। यहां तक समझ में आया? आगे क्या कहा है? उसकी आय 40% बढ़ जाती है और काम का समय 16 सही 2/3% घट जाता है। कितना? 16 सही 2/3% घट जाता है। 16 3 48, 2 50/3% के लिए 100। 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, 1/6। ये वास्तविक और ये वृद्धि। सॉरी, इसमें क्या थी? कमी हुई थी। क्लियर है? घट जाती है तो ये क्या होगी? ये कमी हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? अब देखिएगा, 5 थी उसकी, क्या पूछा है उसने कहा है तो उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर एक बार वृद्धि और एक बार कमी हो जाती है तो उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले उसकी आय थी 5, 2 की वृद्धि हो गई 7, फिर उसकी आय थी 6, 1 की कमी हो गई, कितनी रह गई? 5। दोनों की मल्टीप्लाई, क्या? 5 6 30, 7 पंजे 35। कितनी बढ़ गई? पहले से? पहले 30 थी, आज 35 हो गई। 5 बढ़ गई, किस पर? 30 पर। 5/30 गुणा 100, 5 6 30, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 50/3 हो गई ये। 50/3, 3 एकम 3, कितना बचा? 2, 20 हो गया। 3 6 18, 2 बचा, 2/3%। उसकी आय में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो गई। क्लियर है? देखिएगा, आज के क्वेश्चन परसेंट पे आधारित हैं और कितनी आसानी से हम उन क्वेश्चनों को भी कर पा रहे हैं। आज के लाजवाब क्वेश्चन हैं और ऐसे ही बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो के, और देखिएगा कितनी आसानी से हम उन क्वेश्चनों को कर पा रहे हैं। क्लियर है? तो आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन। क्लियर है? आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन, मैं इसको मिटा देता हूं, अगला तीसरा क्वेश्चन हम करते हैं। क्लियर है? आज के सारे ही क्वेश्चन हमने परसेंट पे आधारित रखे हैं ज़्यादातर। तो देखिएगा, जिसने पहली वीडियो देखी होगी वो बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चनों को कर पाएगा। देखिएगा, आज का तीसरा क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। एक ट्रेन में इतने डिब्बे हैं जितने एक ट्रेन में, क्या बोला? एक ट्रेन में इतने डिब्बे हैं जितने एक डिब्बे में सीट हैं। यानी उसने कहा है एक डिब्बे के अंदर जितनी सीट हैं उतने ही एक ट्रेन में डिब्बे हैं। क्लियर है? एक डिब्बा 25 यात्रियों से भरा है। कितने यात्रियों से? 25 यात्रियों से भरा है और अपनी क्षमता का 71 सही 3/7% भरा हुआ है। क्लियर है? 71 सही 3/7% भरा हुआ है। ज्ञात करें ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी कि उसमें हमेशा 20% सीट खाली रहे। बिल्कुल ऐसा ही होता है हमारी इंडियन रेलवे के अंदर। देखिएगा, एक डिब्बा इतने यात्रियों से, एक डिब्बे में इतनी सीट है जितना ट्रेन में डिब्बे हैं। क्लियर है? अब एक डिब्बे में 25 यात्री हैं। क्लियर है? और अपनी क्षमता का 71 सही 3/7%
कितना 71 सही 3/7% भरा हुआ है। देखिएगा 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, क्लियर है, +3/7 × 100, 497 और 3 500, क्लियर है, 500/7 × 100, 100 से 2 जीरो खत्म, 5/7। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? जिसने परसेंट की होंगी उनके लिए कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। अब देखिएगा, एक डिब्बे के अंदर 60 सीट हैं, कितनी? 7 सीट हैं। अपनी क्षमता का 25 यात्रियों को लेकर जा रहा है एक डिब्बे में, और अपनी क्षमता का कितना लेकर जा रहा है? 5, यानी इसी 5 का मान हो गया 25। यहां तक कोई दिक्कत? एक डिब्बे के अंदर कितनी सीट है? हमारे हिसाब से 7 सीट हैं। 7 का मान हम निकाल लेते हैं, गुणा 7/5, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, क्लियर है। एक डिब्बे के अंदर 35 सीट हैं, कितनी? 35 सीट हैं, क्लियर है। सीट कितनी है डिब्बे में? 35। और ट्रेन में डिब्बे कितने हैं? जितनी एक डिब्बे के अंदर सीट हैं, अगर डिब्बे भी मैं इसमें गुणा कर लूं तो टोटल सीटों का हमें पता लग जाएगा, क्लियर है। यानी एक ट्रेन में इतने डिब्बे हैं जितने एक डिब्बे में सीट हैं। हमें पता लग गई एक डिब्बे में 35 सीट हैं, और 35 ही डिब्बे होंगे, जाहिर सी बात है। अब हम इनको क्या करते हैं? आपस में गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करके कितना आता है? 1225, क्लियर है। मैं एक बार गुणा करके भी आपको बता देता हूं। जब 35 की 35 में गुणा करते हैं, 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 तिया 15, 2 17, गुणा 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10, 5 का 5, 7 5 12 का 2 हासिल 1 और 1 2 और 1 का 1, कितना हो जाता है? 1225। यानी उसमें कितनी सीटें हैं? टोटल 1225 सीट हैं, क्लियर है। सीट कितनी है टोटल? टोटल सीट पूरी ट्रेन के अंदर 1225। इसी 1225 में उसने कहा है कि एक बार में कितने यात्रियों को ले जा सकती है, कि 20% सीट हमेशा खाली रहे। अब इसी पे हमें 1225 पर ही 20% हमेशा सीट खाली रहे, 100 में से 20 घटा लेते तो 80 का मान इसने पूछा है। अगर ये 100 का मान था 1225, तो 80 का कितना? क्लियर है। 0 से 0 काट लेता हूं, इसकी गुणा कर लेता हूं। 8 पंजे 40 की 0 हासिल 4, 8 दूनी 16 4 20 की 0 हासिल 2, 8 दूनी 16 और 2 18 का 8 हासिल 1, 8 एकम 8 और 1 9, यानी 9800 भागा 10, 10 से 10 0 से 0 कट गई, 980 यात्रियों को ले जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत? देखिएगा कितने आसानी से इस क्वेश्चन को भी हमने कर लिया है। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं। एक ट्रेन में इतने डिब्बे हैं कि जितने एक डिब्बे में सीट हैं, क्लियर है। और ट्रेन में डिब्बे में 25 यात्री सवार हैं, क्लियर है। और अपनी क्षमता का 71 सही 3/7% सवार हैं, क्लियर है। तो हमने इसको सॉल्व किया, 5/7 आया। यानी एक डिब्बे में हमारे हिसाब से 7 सीट हैं, और कितनी सीट पर यात्री बैठे हैं? 5 सीटों पर यात्री जा रहे हैं, यानी 2 सीट खाली हैं। अब 5 का मान हमारा 25 है, यानी 5 पे बैठे हैं और इसके हिसाब से 25 पे बैठे हैं। अब हमारे पास कुल सीट हम निकालते हैं तो 7 सीट का मान कितना? 35, यानी एक डिब्बे में 35 सीट हैं, तो टोटल 35 ही डिब्बे हो गए। उसने खुद कहा है इस बात को। जब 35 की मल्टीप्लाई 35 में करते हैं तो पूरी किसमें? पूरी ट्रेन के अंदर सीट आ गई, क्लियर है। 1225। अब यही 1225 पर उसने कहा है कि एक बार में ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी कि हमेशा 20% खाली रहे, क्या? सीट आरक्षित, क्लियर है। तो 1225 को 80% में निकालता हूं, 100% का मान 1225 है, तो 80 का कितना? 980 यात्रियों को ले जाएगी, क्लियर है। आज का ये हमारा तीसरा क्वेश्चन, बहुत ही आसानी से हमने इसको भी कर लिया है। चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर, क्लियर है। देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। उम्मीद है बहुत ही अच्छे से ये समझ में आया होगा।
आप लोगों के। देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। आज का चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा? आज का चौथा क्वेश्चन, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। कितनी? 10,000 है वर्तमान जनसंख्या। क्लियर है? आगे क्या कहा है? प्रथम वर्ष जनसंख्या 10% बढ़ जाती है। कितना? प्रथम वर्ष 10% बढ़ गई। प्रथम वर्ष। क्लियर है? आगे क्या कहा है? प्रथम वर्ष 10% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष 20% कम हो जाती है। यानी ये क्या हुआ? 10/100, 0 से 0 चलेगी, 1/10, यानी 10 थी, 1 की क्या हो गई? वृद्धि। क्लियर है? प्रथम वर्ष। द्वितीय वर्ष की क्या कहा है? 20% की कमी हो जाती है, यानी 20/100, 1/5, 20×5 100, यानी 5 थी, 1 की क्या हो गई? कमी हो गई। क्लियर है? आगे देखते हैं क्या कहा है। तीसरे वर्ष यानी तृतीय वर्ष 30% वृद्धि हो जाती है, तो 3 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? क्लियर है? 3 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? यानी 30% तीसरे वर्ष बढ़ जाती है, यानी तृतीय वर्ष 30% बढ़ जाती है। कितनी? 30/100, 0 से 0, 3/10, कितनी बढ़ गई? यानी ये भी क्या है? वृद्धि है। क्लियर है? वृद्धि है। तो इसने कहा है 3 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, यानी आज, यानी कि वर्तमान, और 3 वर्ष बाद। क्लियर है? अब देखिएगा, पहले थी 10, 1 की हो गई वृद्धि, कितनी हो गई? 11। दूसरे वर्ष में थी 5, 1 की क्या हो गई? कमी, कितनी रह गई? 4। तीसरे वर्ष थी 10, कितने की वृद्धि हो गई? 3 की तो हो गई 13। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? यहां तक कोई डाउट? देखिएगा, सबकी मल्टीप्लाई, 10 धाम 100 पंजे 500। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? 13 चौका 52, 52 गुणा 11 करेंगे, कितना आएगा? 52 की गुणा 11 में करेंगे, कितना? 11 दूनी 22 का 2 हासिल 2, 11 पंजे 55 और 2 57, यानी 572। देखिएगा, यानी वर्तमान में है 500 और 3 वर्ष बाद हो जाएंगी 572, और उसने वर्तमान की संख्या दी है हमारे को कितनी? 10,000 है। यानी 500 का मान कितना है? 10,000 है। इस 500 का मान है 10,000। मैं यहां कर देता हूं, यानी कि आज का मान कितना है? वर्तमान का 500 का मान है 10,000। पूछा क्या है? 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 572। तो 572 का मान कितना? गुणा 572/500। 2 0 से 2 0 खत्म, 5 दूनी 10, 20 आ गया तो कितना हो जाएगा? 1 0 की 1 0, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, कितनी हो जाएगी? 11,440 हो जाएगी। यानी 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 11,440 जनसंख्या हो जाएगी। देखिएगा, सारे परसेंट पे डिपेंडेड आज क्वेश्चन लेकर आए हैं, सारे क्वेश्चन परसेंट पे डिपेंड हैं। इसको भी हमने कितने आसानी से कर लिया है। देखिए, मैं फिर एक बार रिवाइज करता हूं। प्रथम वर्ष जनसंख्या 10% बढ़ जाती है, यानी 1/10 हो जाएगी, यानी 10 तो थी, 1 की वृद्धि हो गई तो 11 हो गई, 10 पे 1 की वृद्धि 11 हो गई। द्वितीय वर्ष 20% की कमी हो जाती है, 20/5, 1/5। क्लियर? 20/100, 1/5, यानी 5 थी, 1 की कमी हो गई तो कितनी रह गई? 4 रह गई। क्लियर है? तृतीय वर्ष 30% की वृद्धि हो जाएगी तो 3/10। अब 10 पे 3 की वृद्धि तो हो गई 13, सबकी मल्टीप्लाई, 10 पंजे 50 धाम 500, 11 चौक 44, 13 572, यानी वर्तमान आज और 3 वर्ष बाद, यानी आज से 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? उसने कहा है वर्तमान की जनसंख्या 10,000 है, यानी हमारे 500 का मान उसने दिया है 10,000, तो 572, यानी 3 वर्ष बाद का मान कितना हो जाएगा? 11,440। क्लियर है? कितना हो जाएगा? 11,440 जनसंख्या हो जाएगी आज से कितने? 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 11,440। क्लियर है?
चलते हैं आज के अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। अभी कौन सा क्वेश्चन देखा है हमने? चौथा। क्लियर है? आज की लाजवाब वीडियो है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन परसेंटेज से हमने रखे हैं। लास्ट वीडियो भी है आज परसेंट की, आज हम परसेंट को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आज परसेंट चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद देखते हैं हम अगला लाभ हानि का चैप्टर देखेंगे। क्लियर है? देखिएगा आज का 5वां क्वेश्चन। उम्मीद और आशा है कि बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारे क्वेश्चन आपसे हो रहे होंगे। क्लियर है? तो आज का 5वां क्वेश्चन देखिएगा। एक नगर की जनसंख्या 8000 है। कितनी है? 8000 है। क्लियर है? यह पहले वर्ष 10% तथा दूसरे वर्ष 20% बढ़ती है। पहले वर्ष, प्रथम वर्ष 10%, यानी 10/100, यानी 1/10, ये किसकी वृद्धि हो गई। क्लियर है? यानी 10% बढ़ जाती है। द्वितीय वर्ष क्या कहा है इसने कि दूसरे वर्ष 20% बढ़ती है। 20% का मान होता है 1/5, 20/100, 20×5 यानी 1/5, यानी ये भी क्या है? वृद्धि है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? दोनों बार वृद्धि हुई है। तब 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? क्लियर है? अब देखिएगा, पहले थी यानी आज, यानी अब या आज, और 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद। क्लियर है? आज थी 10, 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई? 11, फिर थी 5, 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई? 6, दोनों की मल्टीप्लाई, 10×5 50, 11×6 66, कितनी बढ़ गई? 16 बढ़ गई। क्लियर है? लेकिन उसने पूछा क्या है कि आज की जनसंख्या देकर उसने 2 वर्ष बाद की जनसंख्या हमसे मालूम की है। क्लियर है? आज की जनसंख्या है 8000, एक नगर की जनसंख्या 8000, यानी 50 का मान कितना? 8000। तो 66 का कितना? 2 वर्ष बाद की पूछिए, गुणा 66/50 जी। क्लियर है? 5 एकम 5, 3 बचा, 5 छंग 30, कितना आ गया? 160। तो क्या हो जाएगा? 160 × 66। क्लियर है? इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 16 छिक्के 96, 96 हासिल का 9, 16 छिक्के 96, 96 और 9, 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, 9 और 1 10, यानी 105। कितनी हो गई? 10,560 हो जाएगी। क्लियर है? कितनी हो जाएगी? 2 वर्ष बाद जनसंख्या 10,560। देखिएगा, ये भी बिल्कुल परसेंट पे ही आधारित क्वेश्चन था और हमने कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को भी परसेंट से कर लिया है। दोबारा मैं रिपीट करता हूं। प्रथम वर्ष क्या बोला था? एक नगर की जनसंख्या 8000 है। प्रथम वर्ष 10% बढ़ जाती है, यानी 1/10, वास्तविक थी 10, 1 की वृद्धि हो गई, 10 पे 11 हो गई। क्लियर है? द्वितीय वर्ष 20% बढ़ जाती है, 1/5, 5 थी, 5 पे 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई? 6, 10×5 50, 11×6 66, यानी आज, यानी अब है 50, 2 वर्ष बाद हो जाएगी 66, और आज के हिसाब से दिया उसने 8000, 50 का मान 8000, तो 66 का मान कितना? 10,560, यानी 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 10,560 नगर की जनसंख्या हो जाएगी। क्लियर है? देखिएगा, आज का हमारा 5वां क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हमने कर लिया है। देखते हैं आज का हम अपना अगला क्वेश्चन, यानी 6ठा क्वेश्चन। क्लियर है? बहुत ही आसानी से हम इन क्वेश्चनों को परसेंट पर आधारित कर पा रहे हैं। क्लियर है? परसेंट क्लियर करना जरूर सीखना चाहिए, तभी इन क्वेश्चनों को हम आसानी से कर पाएंगे। आज का 6ठा क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 16 सही 2/3%, कितना? 16 सही 2/3%, 16 थी 48, 2 50/3 गुणा 100, कितना? 50/3 गुणा 100, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, 1/6। क्लियर है? 6 बढ़ती है, यानी पहले थी 6, 1 की क्या हो गई? वृद्धि हो गई है। क्लियर है? आगे देखते हैं। दूसरे वर्ष 37 सही 1/2%, दूसरे वर्ष 37 सही 1/2%। क्लियर है? तो कितनी हो जाएगी? 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 3 दूनी 4 1 7, 74 और 1
75/2 इंटू 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 3/8 क्या हुआ 3/8 पर, यानी ये भी क्या होती है, घटती है, यानी इसकी क्या हो गई, कमी हो गई। क्लियर है। द्वितीय वर्ष, ये प्रथम वर्ष थी, ये द्वितीय वर्ष थी। अब देखिएगा तृतीय वर्ष की बात कही गई है। तृतीय वर्ष क्या कहता है, तीसरे वर्ष 57 सही 1/7%, कितनी 57 सही 1/7% क्या होती है, बढ़ती है। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो यदि 3 वर्ष बाद यह जनसंख्या 22,000 हो जाती है तो। क्लियर है, ये क्या है, बढ़ जाती है। 7 सत्ते 49 का 9 हासिल 4, 7 पंजे 35, 36 37 38 39 399 और 1 400, 400/7 इंटू 100, 100 से ये 2 जीरो खत्म, 4/7, यानी 4 की क्या हुई, इसकी भी वृद्धि हुई है। यहां तक बात समझ में आई। परसेंट बहुत ही आसानी से हमने क्लियर कर लिया है। अब देखिएगा क्या कहा है, यदि 3 वर्ष बाद की जनसंख्या 22,000 हो तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। देखिएगा आज की जनसंख्या यानी वर्तमान और 3 वर्ष बाद। क्लियर है। आज की देखेंगे हम 6 थी। क्लियर है। 1 की वृद्धि हो गई, कितनी हो गई, 7 हो गई। दूसरे वर्ष देखेंगे 8 थी, 3 की क्या हो गई, कमी हो गई, कितनी रह गई, 5 रह गई। तृतीय वर्ष देखेंगे 7 थी, 7 पे 4 की क्या हो गई, वृद्धि हुई, 7 4 11 हो गई। क्लियर है। सबकी मल्टीप्लाई, जो चीज अपोजिट में कटती है उसे काट लेते हैं, 7 से 7 चला गया, 8 6 48, 11 पंजे 55। अब देखिएगा जिसका मान दिया गया उसको रख देंगे और हमारी संख्या सामने आ जाएगी। उसने कहा 3 वर्ष बाद जनसंख्या 22,000 हो जाती है, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाती है, 55, यानी इस 55 का मान कितना दिया गया है, 22,000। क्लियर है। तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो। क्लियर है। वर्तमान कितना है, 48, इस 48 का मान पूछा है, गुणा 48/55, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 3 जीरो ये वाली, 5 चौक 20, 2 जीरो, तो ये कितना आ गया, 400 गुणा 48, तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो, 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल 3, 4 चौक 16, 17 18 19। क्लियर है। 19,200, 19,200 हो जाएगी। क्लियर है। कितनी हो जाएगी, 19,200। कब, वर्तमान में। अगर 3 साल बाद ये जनसंख्या 22,000 है तो वर्तमान में कितनी हो मतलब रही होगी। क्लियर है। तो वर्तमान में कितनी रही होगी, 19,200। क्लियर है। तो आज का ये हमारा छठा क्वेश्चन, बहुत ही हमने इसको भी परसेंट के हिसाब से कर लिया है। देखिएगा बहुत आसान होता है परसेंट क्लियर करने के बाद अगर हम क्वेश्चन को करें। क्लियर है। तो आज का हम देखते हैं 7वां क्वेश्चन। मैं इसको मिटा देता हूं, देखते हैं आज का अपना 7वां क्वेश्चन। क्लियर है। बहुत ही आसानी से हम सारे क्वेश्चनों को कर पा रहे हैं। आज का अपना 7वां क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है 7वें क्वेश्चन में। 7वें क्वेश्चन में कहा गया है 2,40,000 की कुल जनसंख्या में 1,32,000 पुरुष हैं। कितने, 1,32,000 पुरुष हैं और 100 पुरुषों में से 90 पुरुष पढ़े लिखे हैं। 100 पुरुषों में से 90 पुरुष पढ़े लिखे हैं और कुल जनसंख्या का 63% पढ़े लिखे हों तो कितनी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। क्लियर है। यानी 2,40,000 में से यानी टोटल जनसंख्या में से कितने पुरुष हैं, 1,32,000। 1,32,000 पुरुष हैं, बचे कौन, महिला। तो 1,08,000 कितनी हो जाएंगी, महिला। यानी ये मेल हैं और ये फीमेल हैं। मैं इनका अनुपात बना लेता हूं, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 12 निम्मा 108, 12 एकम 12, 12 एकम 12, कितना आ गया रेशो, 11:9 का। देखिएगा कितने आसानी से इस क्वेश्चन को भी हम कर लेंगे। 100 में से
यानी मेल और फीमेल। 100 में से 90 पुरुष पढ़े लिखे हैं, क्लियर है। और कुल कितने पढ़े लिखे हैं? 63%, यानी 63 पढ़े लिखे हैं। ये बात क्लियर है। अब देखिएगा रेशियो, हम इसे एलिगेशन से कितने आसानी से कर लेंगे। अनुपात कितना था? 11:9 का। अब एक संख्या जो बीच वाली संख्या से बड़ी होती है और एक संख्या छोटी होती है, ये बात मैं एलिगेशन में पहले ही बता चुका हूं। ये एलिगेशन का नियम है कि एक संख्या बड़ी होनी चाहिए और एक संख्या छोटी होनी चाहिए, तब तो हमारा सही है, वरना हमारा गलत है। 90 में से 63 गए तो कितने बचे? 10 में से 3 गए 7, यहां कितना बचा? 8, 8 में 6 गए 2। अब देखिएगा, अब मैं 9 में कितने की मल्टीप्लाई करूं जो 27 हो जाए? तो 9 में 3 की मल्टीप्लाई करूं, 9 तिया 27। ऐसे ही मैं जब वहां 3 की करिए तो मैं यहां भी 3 की करूं, 11 तिया 33। अब ये बताओ, ये संख्या इससे बड़ी है तो ये कितनी हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। 63 में से 33 घटाता हूं तो कितना आता है? 6 में से 3 गए 3, यानी यही हमारा आंसर है। 100 में से 30 फीमेल यानी लड़कियां भी पढ़ी लिखी हैं। क्लियर है। बहुत ही आसानी से हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया है। एक बार फिर रिपीट करता हूं, 2,40,000 कुल जनसंख्या में से 1,32,000 पुरुष हैं। क्लियर है। जब 1,32,000 पुरुष हैं तो 1,08,000 महिला होंगी। क्लियर है। इनका मैं रेशो बना लेता हूं 11:9 का। और उसने कहा है 100 पुरुषों में से 90 पुरुष पढ़े लिखे हैं और कुल 63% पढ़े लिखे हैं। क्लियर है। जब 90 में से 63 घटाता हूं तो 27 आता है, दोनों का रेशो आता है 11:9 का। अब 9 में मैं कितने की मल्टीप्लाई करूं जो 27 बन जाए? तो 9 तिया 27, ऐसे इधर करूंगा 11 तिया 33। जब एक संख्या इससे बड़ी है तो एक संख्या छोटी होगी। 63 में से 33 घटाए तो 30, यानी 100 में से 30 महिलाएं भी पढ़ी लिखी हैं। क्लियर है। बहुत ही आसानी से हमने इसको भी कर लिया है, जो कि आज का हमारा 7वां क्वेश्चन था। क्लियर है। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, और आपके लिए मैं उस क्वेश्चन को छोड़कर जा रहा हूं जो कि हमारा 8वां क्वेश्चन है। क्लियर है। क्वेश्चन ये रहा, मैं बोलता हूं एक बार। एक शहर की जनसंख्या में 5% वृद्धि होती है यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 1,85,220 है। कितनी? 1,85,220 है। तो 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी? क्लियर है। तो आपको बताना है कि 3 वर्ष पहले उसकी जनसंख्या कितनी थी। ठीक है। आज के बहुत ही दमदार क्वेश्चनों के साथ मैं एंड करता हूं, और यहीं तक के लिए वीडियो के लास्ट तक रुकने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। फिर एक बार अगली मुलाकात नेक्स्ट वीडियो के साथ होगी, और देखिएगा कितने अच्छे तरीकों से हमने इन क्वेश्चनों को परसेंट पे डिपेंड आधारित कर लिया है। क्लियर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि वीडियो के लास्ट तक बने रहे और ऐसे ही हमारा साहस बढ़ाते रहे। क्लियर है। ऐसे ही अच्छे क्वेश्चनों के लिए आप सब लोग हमारे माध्यम से बने रहें आपके अपने चैनल लक्ष्य में। फिर एक बार मैं यही कहना चाहता हूं, आपके अपने चैनल लक्ष्य से आपके लक्ष्य की ओर बहुत बहुत धन्यवाद।